हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट 44 है वो हमने ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, पूरे सम सॉल्व हो गए हैं और डिटेल में मैंने सारे सम्स जो ये वर्ड प्रॉब्लम है इन्हें भी डिटेल में किस तरह से फाइंड करते हैं आंसर, ये भी जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ये भी डिटेल में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। वो वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करूंगी प्रॉब्लम सेट 45। उसके पहले हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो ताकि आने वाले वीडियोस भी आप लोग देख सको, क्योंकि जल्दी से जल्दी मुझे पूरा आपका पोर्शन कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पर देखेंगे सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया। एरिया मतलब क्या होता है, सपोज अभी यहाँ पर ओके एरिया मतलब क्या है, देखो अभी कोई भी एक फिगर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कोई भी फिगर है, उसका जो पूरा कंप्लीट पार्ट जो होता है ना, ये पार्ट, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एरिया। क्या बोलते हैं उसे, एरिया। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अगर ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अभी आप ये बुक देखोगे ना तो ये बुक का पूरा ऊपर जो मैं लिख रही हूँ दैट इज द एरिया ऑफ दैट पेज। अगर छोटी बुक है, छोटा सा पेज है तो उतना उसका छोटा सा एरिया होगा। तो ये एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला है, स्क्वायर के लिए जब हम यूज करेंगे फॉर्मूला तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड होगा। और जब हम ये देखो इसे हम साइड कहते हैं, इसे भी साइड कहेंगे, तो ये हो गया साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। लेकिन रेक्टेंगल में हम बोलते हैं लेंथ और इसे हम ब्रेथ बोलते हैं, इसीलिए एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ और एरिया ऑफ अ स्क्वायर हो जाएगा साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, मतलब 2 बार साइड। ठीक है, तो हम इतना ही देखेंगे। ट्राइंगल का अगर आगे होगा तो मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगी। तो यहाँ पर ये दिया है लेंथ के लिए स्मॉलेस्ट हम यहाँ पर उसका लेते हैं एल लेते हैं और ब्रेथ के लिए बी लेते हैं। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ वॉल इन द अनिरुद्धा's हाउस इज टू बी पेंटेड। अभी अनिरुद्धा जो है उसके घर का एक वॉल है, उसे पेंट करना है। द वॉल इज 7 मीटर लॉन्ग। अभी वॉल जो है, इसका जो वॉल है वो क्या दिया है, 7 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर हाइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा, बिकॉज 7 मीटर ये क्या है, लॉन्ग है, मतलब उसका ये लेंथ है। और उसका हाइट जो है दैट इज 5 मीटर, मतलब ये बन जाएगा ब्रेथ। ठीक है, तो ये हाइट और हमें यहाँ पर लेंथ मिल गया है। फिर आगे क्या दिया है, इफ द पेंटर चार्जेस 120 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अगर ये जो पेंटर है कलर मारने वाला वो अगर एक स्क्वायर का 120 रुपीज, तो ये स्क्वायर क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जब हम 7/5 का एक वॉल रहेगा तो यहाँ पर इसके कितने पार्ट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहाँ पर बनेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर हम इसे जब पूरा ज्वाइन करेंगे इसे और ये हम इस तरह से निकालेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर हर एक बॉक्स बन रहा है, मतलब एक स्क्वायर बन रहा है। तो ये 1 स्क्वायर कलर करने के लिए पेंटर ने कितना रुपया बोला है, 120 रुपीज। तो फिर इसमें कितने टोटल स्क्वायर्स आएंगे ना वो हम काउंट करेंगे और फिर वो नंबर को, जो नंबर ऑफ स्क्वायर रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 120 करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का ये जो डाउट अगर होगा किसी को कि स्क्वायर कहाँ से आता है, तो ये डाउट क्लियर हो गया है। तो चलिए अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड देयर पेरीमीटर एंड ए, सॉरी यहाँ पर ये चल रहा है। सो हाउ मच विल ही हैव टू पेड, कितना उसे पैसा पेड करना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर wall is equal to length multiplied by breadth. Length is 7 multiplied by breadth is 5. So 7 5s are 35 square मीटर दिया है क्या, यस मीटर दिया है, तो मीटर
जो यूनिट देते हैं ना वो लिखना है। अभी यहाँ पर देखो, आप काउंट भी करोगे ना, यहाँ पर ये 735 ही रहेंगे। तो पेंटर द कॉस्ट ऑफ, if cost of 1 square meter is rupees 120, so cost of 35 square meter is equal to 35 multiplied by 120। तो अभी क्या करना है, 0 आ गया नीचे, 12 5 जा 60, 6 कैरी करो, 12 3 जा 36, 37 38 39 40 41 एंड 42। तो आंसर क्या आ गया, 4200 रुपीज ही विल चार्ज। सो हम यहाँ पर लिखेंगे, सही फी मतलब कौन, अनिरुद्धा हैज टू पे, अनिरुद्धा has to pay rupees 4200 to paint the wall। ठीक है, ये आंसर आ गया। इस तरह से कंप्लीट पूरा लिखना है। इसके बाद यहाँ पर ये सेकंड जो सम दिया है ना, ये हम बाद में करेंगे। उसके पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों का प्रॉब्लम सेट, दैट इज 45। प्रैक्टिस सेट जो दिया है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, साइड क्या दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, मतलब ये जो स्क्वायर है इसका साइड 12 है, तो ये 12 होगा, तो ऑब्वियसली ये भी 12 होगा। तो हम अभी क्या करेंगे, फाइंड एरिया दिया है इसके लिए, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो साइड दिया है 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, सो 12 12 जा 144। एरिया है इसके लिए स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। सो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आंसर 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड सम देखेंगे, इफ the length of a rectangle is 15 centimeter and breadth is 5 centimeter, find its area। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो सेम मेथड, सिर्फ हमें फॉर्मूला डिफरेंट लेना है, बिकॉज फिगर कौन सा है, रेक्टेंगल। सो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर देती हूँ, ये 15 सेंटीमीटर है और ये है 5 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ rectangle is equal to length multiplied by breadth. So length is 15 multiplied by 5. So 15 5 are 75. 75 square centimeter. तो हम लिखेंगे आंसर में, आंसर इज इक्वल टू व्हाट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। डन। और इसे आप लोग पूरा बॉक्स कर दो अच्छे से एकदम, तो क्लियर आंसर हो जाएगा और दिखने में भी बहुत ही अच्छा दिखेगा। ओके, चलो अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर एरिया दे दिया है, हमने तो एरिया पहले फाइंड किया था ना, अभी यहाँ पर एरिया दिया है, इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। और पूछा है पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, लेंथ के बाद ब्रेथ फाइंड करो ऐसे नहीं दिया है, डायरेक्टली दिया है पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। तो अभी हम फिर से फॉर्मूला में यहाँ पर लिखने के पहले एक बार रेक्टेंगल निकाल देती हूँ। तो इसका जो एरिया है दैट इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसमें लेंथ दिया है 17 सेंटीमीटर और ब्रेथ जितना है हमें मालूम नहीं है, दैट इज क्वेश्चन मार्क लिखेंगे हम। अभी फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया फाइंड, एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे,
और हम पहले ब्रेथ को फाइंड करते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो लेंथ दिया है 17, ब्रेथ फाइंड करना है तो ब्रेथ लिखेंगे, और एरिया भी दिया है ना, दैट इज 102, तो उसे उसके नीचे लिखेंगे 102, ठीक है। अभी क्या करना है, ये 17 को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ आने के बाद मतलब लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद वो हो जाता है डिवीजन में कन्वर्ट, इज इक्वल टू बी। अभी 17 का टेबल आपको अगर आता है तो 17 के टेबल में देखो 102 कब आएगा, 17 सिक्स क्या हो जाएगा 102, इसके लिए 6, तो 6 क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू ब्रेथ। अभी ब्रेथ मिल गया है 6 हमें, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो पेरीमीटर के लिए भी क्या क्या लगता है, लेंथ और ब्रेथ लगता है, तो ब्रेथ आ गया है अभी 6, तो इसके लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, याद है ना। सो 2 इन ब्रैकेट लेंथ कितना है 17 प्लस ब्रेथ इज 6, सो 2 इन ब्रैकेट 17 प्लस 6 कितना होता है 23, इसका मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 23, सो अभी 23 टू जा कितना होता है, दैट इज 46, और ये पेरीमीटर है तो इसे हम सेंटीमीटर में ही लिखेंगे, सिर्फ एरिया हम स्क्वायर में लिखते हैं, और यहाँ पर इज इक्वल टू साइन एवरीवेयर, ओके। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया, सम समझ में आ गया किस तरह से इसे सॉल्व किया है, ओके। तो चलो अभी इसके बाद हम देखेंगे इसमें फोर्थ सम क्या दिया हुआ है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, so how many times will its area be compared to the area of original square। अगर एक स्क्वायर है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ऐसे, एक अगर स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पर दिया है इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, इसके साइड जो है इसे ट्रिपल कर देंगे, सपोज ये 2 2 है, तो यहाँ पर हम जो स्क्वायर बनाएंगे ना उसका ट्रिपल बन जाएगा, मतलब 2 3 जा 6, 6 6 बन जाएगा। तो सो हाउ मेनी टाइम द एरिया टू बी कंपेयर टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, तो कितना हो सकता है, चलो हम यहाँ पर देखते हैं। लेट्स सपोज एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी साइड ऑफ अ स्क्वायर लेना पड़ेगा यहाँ पे, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, सो साइड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, तो 2 2 जा 4 स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर, जो भी है, हमने सेंटीमीटर लिया तो सेंटीमीटर लिखेंगे। अभी इसको ट्रिपल कर दिया, इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्रिपल then side will be 6 centimeter, so area of square is equal to side multiplied by side is equal to 6 multiplied by 6, तो 6 6 36। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमें पूछा है हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पर पूछा है ना हाउ मेनी टाइम्स इट विल, कितने बार टाइम्स वो बढ़ेगा, कितना टाइम से ज्यादा होगा। तो 4 के टेबल में देखो 4 9 जा 36 आता है ना, ये देखो ये आंसर देखो यहाँ पर, ये आंसर आया है 4,
और ये आंसर आया 36, इसको भी स्क्वायर लिखेंगे सेंटीमीटर। तो 4 9 जा 36 होता है ना, मतलब ये कितना टाइम्स बढ़ गया, 9 टाइम्स। तो कितना टाइम्स इधर लिखेंगे हम, so how many times will the area be compared to the area of the origin square? So 9 times, यहाँ पर लिखेंगे the 9 times the area will be compared to the area of the original square। ठीक है, 9 टाइम्स। तो कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हम ट्रिपल करते हैं तो वो कितना टाइम्स बढ़ेगा, 9 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा सम कंप्लीट हो गया है। क्लियरली सॉल्व करके मैंने दिखाया है, डायग्राम अच्छे से निकालो और फिर सॉल्व करो, आप लोगों के आंसर परफेक्ट आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का प्रैक्टिस सेट्स कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ट्रायंगल का देखेंगे। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके रखो। और ठीक है, पहले ये मैं थोड़ा आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर भी ना सेम एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एरिया है ना, यहाँ पर जो गार्डन दिया हुआ है ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 30 सेंटीमीटर वाइड दिया हुआ है। और इसका जो पाथ है ना, यहाँ पर ये दोनों साइड में जो पेवमेंट के लिए उसकी बाउंड्री बनाई है यूजिंग टाइल्स, वहां पे टाइल्स यूज करने वाले हैं 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की। तो टाइल्स तो स्क्वायर रहते हैं ना, लेकिन एरिया ये रेक्टेंगल है। और आपने देखा यहाँ पर कि जो पाथ जो है ना, ये 2 मीटर वाइड पाथ दिया है। तो यहाँ से ये 2 मीटर वाइड है, यहाँ से भी 2 मीटर वाइड है, मतलब बढ़ाया है, मेन प्लेग्राउंड से ये आगे बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, so let us find the area of the paved, मतलब ये जो पार्ट है उसका। तो एरिया ऑफ गार्डन क्या आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाय 30 जो हमें दिया है, तो दैट इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर। और एरिया नॉट टू बी पेव कितना दिया है, जिसमें पेव नहीं किया है। तो देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये 40 में से 2 यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ से 2 कट हो जाएगा, मतलब 36 हो गया। और ये 30 में से ये 2 और ये 2 कट हो गया तो ये 26 हो गया। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 936 होता है। तो ये जो पार्ट है ये 936 हो जाएगा, जो अंदर का पार्ट है वो। ठीक है, पहले पूरा लिया, बड़ा स्क्वायर जो है रेक्टेंगल उसका हमने एरिया फाइंड किया, फिर जो छोटा रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड किया। अभी क्या दिया है मालूम है, कि वहां पे टाइलिंग करना है ये साइड में। तो फिर कितना लगेगा उसके लिए, जो टाइल्स है कितने लगेंगे। तो यहाँ पर आप देखो द एरिया टू बी पेव कितना है, 1200 में से 936 माइनस कर देंगे, मतलब बड़े में से छोटा रेक्टेंगल माइनस करोगे तो ये बचा हुआ जो बॉर्डर लाइन है वो हमें मिलेगा, दैट इज 264 स्क्वायर मीटर। अभी इसके बाद हमें करना है इसे टाइलिंग। यहाँ क्या दिया है देखो, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है। तो दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर मीन्स 25/100। तो ये 25/100 हो जाएगा और ये 20/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर ले लिया हमने 25/100 एंड 20/100। तो अभी इसको क्या करना है, इसको हम करेंगे डिवाइड। कैसे करोगे डिवाइड, देखो यहाँ पर 0 0 कट हुआ, 0 कट हुआ, ऊपर एक ही 0 है ना, तो ये कट हुआ, यहाँ का एक 0 कट हुआ, यहाँ पे कुछ भी कट नहीं होगा। सो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो 4 5 जा 20 हो गया। और ये 1 1 जा 1 हो गया, इसके लिए 1/20। अभी क्या करना है इसके बाद, एरिया ऑफ 1 टाइल इज कितना आ गया, 1/20, यहाँ पर दिया है स्क्वायर मीटर। तो अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, hence let us find the numbers of tiles required to tile 264 square meter। तो number of tile is equal to total area divided by area of one paver। paver मतलब टाइल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिवीजन करना है, तो ये टोटल एरिया कितना है 264 डिवाइडेड बाय 1/20। तो इसे हम अभी डिवाइड करेंगे। तो उसके पहले क्या करना है, देखो इसको अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो मैं रेसिप्रोकल कर देना है। तो 20 आ गया, ऊपर नीचे 1 चला गया,
तो इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे सो यू विल गेट हियर 5280. दैट मच टाइल्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, इस तरह से आंसर फाइंड किया गया है. अभी इसमें भी वही दिया हुआ है. इसमें ऐसा दिया है कि जो गार्डन है ये द रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड इज 65 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड है. 65 मीटर ये लॉन्ग है और 30 मीटर वाइड है. अ पाथवे इज 1.5 मीटर वाइड गोज ऑल अराउंड द गार्डन. मतलब ये जो पाथ है चलने का, ये पूरा पाथ जो है ये कितना है 1.5 मीटर का. इधर से भी 1.5, इधर से 1.5, इधर से भी. तो 1.5 प्लस 1.5 कितना होता है 3. तो 65 में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले 65 था, फिर ये और ये ऐड हो गया तो ये बन गया 68. अब ये 30 था, उसमें ये 1.5 हो गया मतलब 3, तो ये हो गया 33. ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ कितना मिल गया 68 एंड 33, जैसे यहाँ पर दिया है. लेंथ ऑफ अ न्यू रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ अ न्यू रेक्टेंगल. तो द एरिया ऑफ अ पाथ कितना आएगा, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, इसमें से माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके माइनस करना है. एंड वॉट एवर आंसर विल गेट, इसका मल्टीप्लीकेशन करो यहाँ लिखो, इसका मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ लिखो, और फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन, इसमें से ये नंबर को माइनस करो. आंसर जो आएगा दैट इज योर मेन आंसर. ओके, फाइंड द पाथवे, तो पाथवे का यहाँ पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा. ठीक है, इतना आप लोगों को करना है. ये मल्टीप्लीकेशन किया इधर लिखो, ये मल्टीप्लीकेशन किया इधर लिखो, फिर सब्ट्रैक्शन करो और आंसर लिखो. ठीक है, चलो अभी इसके बाद यहाँ पर मोबाइल के बारे में दिया हुआ है. ये भी बहुत सिंपल है, आप लोगों को एडिशन करना है. यहाँ पे 1.5 ऐड करो, यहाँ पर 2 ऐड करो, ये 1.5 दिया हुआ है. तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा PQRS. किधर है PQRS, PQRS. तो यहाँ से ये पूरा 7 है और ये पूरा 13 है. तो 7 में से देखो यहाँ पर 1.5 चला गया, मतलब 3 गया, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर का. ओके, सॉरी लेंथ पूछा है ना, तो लेंथ हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, ये 2 एंड 1.5 मतलब 3.5 गया 13 में से. सो 13 माइनस 3.5 लेते हैं तो 5, तो 10.5 यहाँ पर आएगा 10.5 और ये आएगा 4 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ द स्क्रीन कितना रहेगा, तो एरिया ऑफ द स्क्रीन इज इक्वल टू ये जो PQRS है ये कितना है, तो 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है. 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 0 जा 0, सॉरी 1 नीचे ले लो, 4 1 जा 4 और 1 नंबर भी 4 पॉइंट, तो आ गया आंसर 41.6. ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर आ गया है. तो बच्चों ये पूरा प्रैक्टिस सेट हो गया है. देखो मैंने फटाफट लास्ट में एग्जांपल्स भी ले लिए, क्योंकि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 46. टिल देन बाय बाय.